दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 3 धातु एवं अधातु की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज चैप्टर 3 और 4 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज इसके वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनरस होती है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आपका बोरोबिन। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधातुएं आवर्त सरणी में किधर पाई जाती है। तो दाएं की ओर पाई जाती है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु है। तो एच जो होता है ना हाइड्रोजन और क्या है अधातु है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है। तो कॉपर। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी धातु अधातु चमकीला होता है। तो जो आयोडीन धातु जो है ना चमकीला होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है कहता है प्रश्न ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है मुलायम होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है। तो यह उपधातु होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपधातु है। तो जी क्या है उपधातु है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो हीरा जो होता है ना अधिक कठोर होता है। कार्बन का अपरूप हीरा अधिक कठोर होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बार रिजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में होता है आपका एकोरिजिया दो अम्लों का मिश्रण। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत क्या होती है चालक। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोजक धातु के क्या बनाते हैं। तो हाइड्राइड बनाते हैं। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो क्षार। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है। तो क्षार कहा जाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन की अपक्रिया नहीं करती है। तो आपका सोना। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जल के साथ क्रिया करती है। तो पोटेशियम। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो है आपका क्षारीय। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो CaOH का होल 2 यानी ये आपका क्या होता है CaOH2 का जो प्रयोग जो है दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको काली चूना कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो CaOH जो है बुझा चूना है। जिस काली चूना तो CaO होता है और बुझा चूना जिसको CaOH का होल 2 या बुझा चूना होता है जिसका उपयोग जो है ना दीवारों में सफेदी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जस्ता और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। तो H2 गैस बनता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो वो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो आपका बनाता है Na2ZNO2 + H2 बनाता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है। तो आपका वर्णहित बनता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस वो निकलती है? H2 गैस निकलती है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता है तो 2 होता है ऑक्सीजन की संयोजकता। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर जो होता है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है Cu। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb होता है उपधातु। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो अम्ल बनाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये होता है आपका Na का। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो सोडियम आयनिक यौगिक होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न विद्युत बटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क होता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? तो आपका सोडियम। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu कॉपर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की पित्तल है तो पित्तल मिश्र धातु होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो यह असद लेपन द्वारा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के पद बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एडोनीकरण। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त होता है? तो आपका जिंक की परत चढ़ाकर। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर 4 है कार्बन एवं यौगिक। क्लास 10th की चैप्टर 4 केमिस्ट्री की चैप्टर 4 है। क्लास 10th केमिस्ट्री की चैप्टर 4 है कार्बन एवं यौगिक। चलिए इस चैप्टर की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है कि कार्बन के 2 अपूर्व के अलावा तीसरा अपूर्व का नाम बतावे। तो आपका तीसरा अपूर्व फ्लोरीन कार्बन होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन में क्या है? तो हीरा ग्रेफाइट कार्बन का अपूर्व होता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समअवयवी होता है? तो C2H5OH और OCH3 जो है ना क्या है आपका समअवयवी है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4 सहसंयोजी यौगिक होता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रबर निम्न में किसका बहुलक होता है? तो एसिटिलीन का बहुलक होता है रबर। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो है ना 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध होता है? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध है? तो 7 होता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है 1:3। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 जो होता है ना ये कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किससे होता है? तो वोल्हर के नियम से। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ प्रक्रिया कर देता है एथाइन। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते प्रश्न कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। ऑप्शन क इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न निम्न में से किस हाइड्रोजन के 3 आबंध होते हैं, C3H4 का 3 आबंध होता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन आपका C6H12O6 हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न कि कार्बन हाइड्रोजन के बने यौगिक का क्या कहते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते प्रश्न की कार्बनिक गर्भ प्रतिकारक कौन है, तो आपका है CO, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न एथीन का सूत्र होता है, तो C2H4 एथीन का सूत्र होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते प्रश्न के कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन होता है सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न है कि प्रोपेन C3H6CO में कौन सा समूह है, तो कीटोन समूह होता है प्रोपोनोन। C3H6CO में कौन सा समूह है, तो आपका कीटोन समूह होता है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न कि ब्यूटेन के कितने समयावयवी संभव है, तो ब्यूटेन के 2 समयावयवी संभव होता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध आबंध होते हैं वे कहलाते हैं आपका एल्काइन, ठीक है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो आपका एथीन जो है ना योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोने के प्रमुख स्रोत क्या है, तो एल्कोने के प्रमुख स्रोत होता है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो COOH जो होता है ना कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित तो कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है टमाटर होता है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है, तो एथीन जो होता है कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं होता, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, तो सिरका जो होता है ना एथेनोइक अम्ल का तनु घोल होता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है OH, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो नाइट्रोजन तत्व एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम यह है, तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है मृदु जल में, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 3 और 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था आपके क्लास 10th केमिस्ट्री में, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। आगे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देख